नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ मतलब कह सकते हैं बहुत सारे लोग किस पर काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर काम नहीं करते हैं जनरली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। आप क्या करते हैं, अपने एंड्रॉइड फोन पर बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं और उन एप्स का आप एप्लीकेशन करते हैं। सो व्हाट इज दिस एप्लीकेशन, दीज एप्स आर वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। All software applications prepared in computer lab can come under the category of application software। ठीक है, तो बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट किए जाते हैं कंप्यूटर लैब में, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर राइटिंग, है ना। जैसे आपको कुछ राइट करना है तो आप क्या करते हैं, इजिली नोटपैड ओपन कर लिया। आपको कुछ पेंट करना है तो आप क्या करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का पेंट है आपने ओपन किया और उस पर आपने जो है कुछ डिजाइन वगैरह बनाना शुरू कर दिया। एंड एडिटिंग अ सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है तो आप किसका, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑल दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो इट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफन कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर पैकेज which work together to accomplish a task such as spreadsheet package। ठीक है, तो ये जनरली एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अगर हम देखें तो एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर द फॉलोइंग, लाइक पेरोल सिस्टम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो कब कौन किस दिन आया, उसकी कितने दिन की प्रेजेंट है, कितने दिन की एब्सेंट है, कितने दिन की वीकली जो लीव्स हैं वो हैं। ठीक है, कोई अगर नेशनल हॉलीडे है या कोई फेस्टिवल पड़ रहा है तो वो सब करके, और फिर पेरोल सिस्टम जो डिजाइन करते हैं वो क्या है, बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाया जाए तो दैट इज व्हाट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक जो भी वेयर हाउस में रखा हो। ठीक है, तो आप जब अभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे रॉ मटेरियल की स्टॉकिंग होती है ना। रॉ मटेरियल भी आप स्टॉक करते हैं। फिर वर्क इन प्रोग्रेस जो गुड्स होता है, ठीक है, वो इन्वेंट्री होती है, या फिनिश्ड इन्वेंट्री होती है जो प्रोडक्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कितनी इन्वेंट्री अभी हमारे पास रॉ मटेरियल में है, कितनी वर्क इन प्रोग्रेस में है, कितनी हमें ऑर्डर करनी है, फर्दर ऑर्डर करनी है, किस किस फ्रीक्वेंसी में ऑर्डर करनी है, तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। सो दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज व्हाट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनकम टैक्स कैलकुलेट, अभी आजकल आप लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग नहीं करते होंगे लेकिन आपके पेरेंट्स और जो क्लोज जो लोग वर्किंग हैं वो आईटीआर फाइल करते हैं। तो आईटीआर में क्या है, इनकम टैक्स वो सारा कुछ कैलकुलेट करके दे देता है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर रिजर्वेशन के लिए आप क्या करते हैं, आईआरसीटीसी पे जाते हैं या आईआरसीटीसी ऐप पर जाते हैं या पेटीएम ऐप पर जाते हैं और वहां के थ्रू आप क्या करते हैं, रेलवे रिजर्वेशन परफॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज दैट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, है ना, जैसे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सभी क्या है, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसके कुछ एग्जांपल्स, तो जैसे वर्ड प्रोसेसर है, एमएस वर्ड, है ना। तो एमएस वर्ड किस लिए यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग इज अ टूल दैट हेल्प्स यूजर इन क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके, एंड वर्ड प्रोसेसर विल नॉर्मली हैव द फॉलोइंग कैपेबिलिटीज बिल्ट इनटू देम। जैसे स्पेल चेकिंग, है ना, स्पेलिंग अपने आप ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है, रेड कलर का दिखा देता है, तो आप क्या करते हैं, उसमें राइट क्लिक करते हैं और उसको सेलेक्ट कर लेते हैं जो पर्टिकुलर स्पेलिंग करेक्ट होती है। ठीक है, तो स्पेल चेक होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड लेआउट फॉर नॉर्मल डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसमें मार्जिन जो होता है वो प्रॉपर सेट होता है। अगर आप चाहें तो उसको भी, मार्जिन को भी चेंज कर सकते हैं आप, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो भी लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं, है ना, लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लेआउट फॉर नॉर्मल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हैव सम कैरेक्टर अपीयर इन बोल्ड, प्रिंट, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको हेडिंग जैसे अंडरलाइन करनी है, अब ये जैसे वर्ड प्रोसेसर है तो इसके नीचे क्या है, ये बोल्ड है और इसमें नीचे आपने अंडरलाइन कर रखा है इसको। ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल इन दिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सेंटर लाइन मेक द टेक्स्ट लाइन अप,
ऑन द साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेपर और द राइट साइड ऑफ द पेपर। जैसे अभी ये स्पेल चेक और ये सभी हम देखें तो ये क्या है, ये राइट साइड अलाइंड है, ठीक है। लेफ्ट साइड अलाइंड क्या होता है, जैसे ये है डॉक्यूमेंट है ना, स्प्रेडशीट जहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये आपका जस्टिफाइड है ना, दोनों तरफ स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली सेव द डॉक्यूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। आप उस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं, क्यों, आप फर्दर यूज कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस दैट यू मे रन ऑन दिस वर्ड प्रोसेसर मींस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके इसी तरीके से अगर हम स्प्रेडशीट में देखें, सो द स्प्रेडशीट पैकेज आर डिजाइंड टू यूज नंबर्स एंड फॉर्मूलाज टू डू द कैलकुलेशन विद ईच। एग्जांपल्स ऑफ स्प्रेडशीट्स इंक्लूड लाइक बजट बनाना है, पेरोल बनाना है, ग्रेड कैलकुलेट करनी है, एड्रेस की लिस्ट बनानी है, ठीक है। आप जैसे सेल्स पर्सन है या सेल्स मैनेजर है, तो आपके अंडर में जितने भी सेल्स पर्सन काम करते होंगे, उनसे आप क्या बोलते हो कि जाइए मार्केट में, वहां पर जिससे भी आप मिले है ना, उसका नाम क्या था, फोन नंबर क्या था, ईमेल आईडी क्या थी, उसका एड्रेस क्या था, ठीक है, कितनी यूनिट्स के लिए उसने इंटरेस्ट दिखाया है, क्या प्रोडक्ट के लिए कन्विंस हुआ है, नहीं हुआ है, कब उसको दोबारा कॉल करने की जरूरत है। तो ये सब केस में मांगते हैं, आप एक्सेल में मांगते हैं, और उन सभी को इकट्ठा करके और उसके बाद जो कंसोलिडेटेड फिगर होती है वो किसको बताते हैं, अपने जो सुपरवाइजर हैं या जो आपके ऊपर जो मैनेजर हैं अपॉइंटेड हैं उनको आप बताते हैं ना, असिस्टेंट मैनेजर या जो भी मैनेजर अपॉइंट है ना, जीएम है, तो उनको आप रिपोर्ट करते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक्सेल आप एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एड्रेस लिस्ट, ग्रेड कैलकुलेशन, इन सभी के लिए इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड लोटस 123, ठीक है। लोटस भी इस्तेमाल होता था और होता है, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली जो कंपनीज वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन सिंपली है ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कैन मेक गिविंग प्रेजेंटेशन एंड यूजिंग द ओवरहेड इजियर। ओके एंड अदर यूजेस इंक्लूड लाइक स्लाइड शोज, है ना, होता है ना कि आपने क्या किया, आप स्लाइड चला दी है ना, उसमें टाइमर सेट कर दिया, तो उसके बाद उतने टाइम में जैसे आपको टारगेट दिया गया कि 10 मिनट में अपनी बात समझा पाओ तो समझा दो, तो आप क्या करते हैं, अपनी स्लाइड में 10 मिनट का टाइमर लगाया या 8 मिनट का टाइमर लगाया, क्योंकि 2 मिनट तो आप क्वेरी भी करोगे ना, क्वेरी भी हैंडल करोगे, तो आप क्या करते हैं 8 मिनट का आपने उसमें टाइमर लगा दिया, तो 8 मिनट के हिसाब से जितनी भी स्लाइड होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको शो करता जाएगा, है ना। या आपने उसमें टाइमर लगाया कि एक स्लाइड पर मैं 1 मिनट रहूं, तो आपकी जो एक स्लाइड है वो 1 मिनट तक दिखाएगा और ऊपर टाइमर चल रहा होगा, तो दैट इज व्हाट बेसिकली द स्लाइड शो, ठीक है। रिपीटिंग कंप्यूटर प्रेजेंटेशन ऑन अ कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है, एंड यूजिंग साउंड एंड एनिमेशन इन द स्लाइड शो। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस दैट यू मे डू और यू मे परफॉर्म बाय यूजिंग दिस graphic presentation or MS PowerPoint. Okay, so the most recognized graphic presentation program are MS PowerPoint, Microsoft PowerPoint and Harvard Graphics. ठीक है, तो ये कुछ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके सो दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप सभी को पता है आज के टाइम में हर एक ऑर्गेनाइजेशन बल्कि डेटा के साथ डील कर रहा है, तो उसमें से क्या क्या डेटा ऐसा है जो कि हमें रखना है, लॉन्ग टाइम तक रखना है, कौन सा डेटा है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के काम में आएगा, है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के काम में आएगा, तो वो हम क्या करते हैं, हम उसको सेव कर देते हैं। आप भी तो बहुत सारी फाइल्स किस में करते हैं, आप अपने कंप्यूटर पर सेव करते हैं, अपने मोबाइल पर सेव करते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पर सेव करते हैं। और अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी कोई पिक्स वगैरह है, तो पिक्स वगैरह को आप क्या करते हैं, गूगल पिक्स पर जाकर के सिंक कर देते हैं, तो वो क्या होता है कि लॉन्ग टाइम तक कभी भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, या किसी को सेंड करना हो तो कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली। So our database management system is a software tool that allows multiple users to store, access, and process data into useful information. Database programs are designed for these types of applications like membership list, student list, grade reports, instructor schedules. So all of these have to be maintained so you can find what you need quickly and accurately. तो अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें डेटाबेस मेंटेन करने के, तो ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ये आप इजीली यूज कर सकते हैं, डी बेस यूज कर सकते हैं, और अगर ऊपर लेवल पर जाएंगे तो ओरेकल जो है वो आपकी ये कंपनी है,
ठीक है, जो कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करके देती है, कस्टमाइज डिजाइन करके देती है। और इसके अलावा बहुत सारे ERP मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डेटा वेयरहाउस कर सकते हैं, डेटा माइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज। ओके, so if you have any doubt or query regarding this application software, you may ask.